single day. I'm gonna make So hi guys, what's happening? Thank you so much for going to my channel and thank you so much for giving all the love and support. आज मैं किसी न्यूज़ के बारे में बात नहीं करने वाला, ना ही मैं कोई करंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। आज मैं एक ऐसे चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो हमारे समाज, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। हम कितने लकी हैं कि हमारे आसपास दोस्त हैं, हमारे आप पड़ोसी हैं, हमारे ऑफिस के कलीग हैं, हमारे क्लासरूम के कलीग्स हैं। हमारे दोस्त हैं जो हमसे बातें करते हैं, हमसे बातें शेयर करते हैं, हमारे साथ हंसते गाते हैं, उठते बैठते हैं। हम लोग बहुत लकी हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि कोरोना की वजह से हम लोग उनसे मिल नहीं पा रहे हैं एज़ ऑफ़ नाउ, लेकिन कोरोना तो कुछ दिनों के लिए है। आने वाले टाइम में कोरोना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग तो रहेंगे ही दोस्त यार तो रहेंगे ही। लेकिन कुछ लोग इतने लकी नहीं होते हैं, कुछ लोग बहुत अनलकी होते हैं। इस मामले में कि उनसे कोई बात करने वाला भी नहीं होता और वो अकेले अकेले घुटते रहते हैं और वो चाहते हैं कि उनसे आके कोई बात करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास कोई नहीं रहता है। मैं आज एक आदमी के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि जो यूके के ईस्ट हैम्पशायर में रहते हैं। उनका नाम है मिस्टर टोनी विलियम्स। आज उनके बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि टोनी विलियम्स से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे आसपास भी हैं, लेकिन हमने कभी देखा नहीं है। टोनी विलियम्स एक 75 साल के एक नागरिक हैं यूके के, और अनफॉर्चुनेटली उनकी वाइफ जो, उनका नाम जो था, उनकी डेथ हो जाती है कोरोना में कैंसर की वजह से। टोनी और उनकी वाइफ की ज़िंदगी बहुत हैपनिंग थी, बहुत अच्छे से वो लोग जी रहे थे, खुश थे। लेकिन जब उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है तो वो एक ऐसा अकेलापन छोड़कर चली जाती हैं अपने हस्बैंड के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक तरह का ऐसा है जो लगता ही नहीं कभी ख़त्म होगा। और उनकी परिस्थिति और उनकी सिचुएशन भी ऐसी नहीं बताती है। मिस्टर विलियम्स इतने अकेले हैं कि वो अपने घर के शीशे में, घर के खिड़की के शीशे में लिखते हैं कि मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरे कोई दोस्त नहीं है, प्लीज़ मुझसे आके बात करो। वो पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि प्लीज़ टॉक टू मी, आई हैव नो फ्रेंड्स। 24 घंटे अकेले बिताना एक टॉर्चर हो रहा है मेरे लिए। जब वो मार्केट जाते हैं तो वो कार्ड्स लेके जाते हैं जिस पे अपना नंबर देते हैं कि प्लीज़ कॉल मी, आई नीड समवन। लेकिन उन्हें कोई कॉल भी नहीं करता है। वो इस होप में एडवर्टाइजमेंट दिए थे पेपर में कि कोई ना कोई तो उनके कम्युनिटी तक पहुंचा ही देगा न्यूज़ ही, और कोई ना कोई तो कॉल करेगा ही। और वो उस उम्मीद में 24 घंटे अपने फ़ोन के पास बैठे रहते हैं कि कोई ना कोई कॉल करेगा, लेकिन सॉरी टू से बट कोई कॉल नहीं करता। ये हमारे समाज की काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को दर्शाता है कि हम लोग कितने बिजी हैं अपने लाइफ में कि हमारे पास किसी और के लिए टाइम ही नहीं है। और ये सिर्फ टोनी विलियम्स की केस नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत सारे केस हमारे आसपास में भी हैं, इंडिया में, अलग अलग देशों में। पर हम लोग अपनी फास्ट लाइफ में इतने बिजी हैं कि किसी के पास कोई फ़र्क ही, हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है आसपास, क्या नहीं हो रहा है आसपास। वी आर बिजी इन आवर ओन लाइफ। कभी आपने वही गौर किया होगा कि ऐसे ऐसे हमारे बुज़ुर्ग हैं आसपास जो कि चाहते हैं कि कोई उनसे आके बात करे, उनके साथ कुछ वक्त गुजारे, उनके साथ हंसे गाए, लेकिन कोई बात नहीं करता। कभी उनके साथ कुछ देर वक्त गुजार के देखो, उनके साथ हंस गा के देखो, उनके चेहरे पे जो हंसी आएगी ना, वो आपका दिन बना देगी, और उनका भी। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि टोनी विलियम्स को कैसा लगता होगा जो इस आस में खिड़की के पास खड़े होते हैं कि कोई ना कोई उन्हें हाथ हिलाता हुआ उनसे हाल चाल पूछेगा और फिर वहाँ से रास्ते से गुजर जाएगा। काफ़ी अजीब चीज़ है ये। कितना एक मेंटल प्रेशर होता होगा मिस्टर विलियम्स के ऊपर वो तो वही जानते हैं, और उनके जैसे लाखों लोग हमारे आसपास हैं। एक फैक्ट, स्टैटिस्टिकल फैक्ट है कि बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं जिनके वो लोग अकेले रहते हैं, लाखों में, ऐसी तादाद लाखों में है, लेकिन उनके पास कोई है ही नहीं बात करने वाला। वो अकेले घुटते रहते हैं, अपने आप में जीते रहते हैं, दिमागी प्रेशर में जीते हैं। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं आपके सामने आज कोई ज्ञान नहीं बांट रहा, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी मैंने सोचा कि मैं आपसे कन्वर्सेशन के बेसिस पे आपसे शेयर करूँ। और प्लीज़ इस चीज़ को बहुत सीरियसली आप लोग लेना कि आपको दिख जाए कि आसपास कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि कोई उनके साथ आके वक्त गुजारे। और ऐसे ऐसे लोगों के लिए हमें मदद के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ज़्यादा मुझे नहीं कहना था, मुझे बस यही कहना था। और टोनी विलियम्स के केस किसी के साथ भी हो सकता है, हम और आप भी कभी बूढ़े हो सकते हैं, तो हमारे बूढ़े तो होंगे ही हम लोग, और हमारे साथ भी कभी ऐसा हो सकता है। इसीलिए सोशली इन्वॉल्वमेंट हमारा बहुत ज़रूरी है सबके साथ। इतना ही बोलना था, और अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए,
मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं सुबह सुबह उठा और आपसे आपके सामने मैंने ये चीज़ें शेयर की। और मेरे लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने ये सोचा था कि कुछ ना कुछ तो मैं बोलूँगा, इसलिए मैंने पूरी तरीके से आज जो भी मैं बोल रहा हूँ वो पूरी तरीके से फ्रॉम द हार्ट निकल रहा है, दिल से निकल रहा है। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। मैंने बस ये न्यूज़ देखा और मैंने सोचा कि मैं बनाऊँगा इसके ऊपर, मैं पक्का बनाऊँगा। इसका क्या रिएक्शन आता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एज़ ऑफ़ नाउ टोनी विलियम्स के केस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। अब पता चलेगा बाद में कि कितने लोग उनसे बात करने आगे आए। लेकिन सिर्फ ये टोनी विलियम्स की केस नहीं है, ऐसे लोग बहुत हैं हमारे आसपास। तो प्लीज़ 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 एक कदम बढ़ाएं खुशी की ओर, आपके लिए और उनके लिए। ऐसे ही रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और कोरोना वायरस से बचे रहें। थैंक्स, बी सेफ, बाय। एंड हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, चीयर्स।